बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कराची रिक्शा विलाग में खुश आमदीद। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है पापोश मार्केट, खिलाफत चौक। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अभी तक मैंने तकरीबन 4 सवारियाँ उठाई हैं। टाइम हो रहा है 1:57, मतलब 2 बज रहे दोपहर के, और अभी तक मैंने 4 सवारियाँ उठाई है। और आज दिन कौन सा है ये भी बताऊँ, मंगल का दिन है। तारीख़ भी बता देता हूँ, 18 अगस्त 2026। आप लोग बड़ा गुस्सा करेंगे कि भाई व्लॉग बहुत ताख़ीर से आ रही है, वीडियो बहुत ताख़ीर से आ रही है, बहुत लेट आ रही है। लेकिन बस हम घर के शिफ्टिंग में लगे हुए थे, इस वजह से टाइम ज़्यादा लगा। मैं घर के कामों में मसरूफ़ था, तो आज कल भी निकला था, परसों भी निकला था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए निकलता था काम के लिए। आज तो इरादा है इंशाल्लाह पूरा दिन काम करूंगा, लेकिन बीच में घर जाना है यार। नया घर हमने चेंज किया, उसमें पानी का मसला है। 4:30 बजे तकरीबन लाइट होगी, और पानी भी घर में जो है ना ड्रमों में पानी भरना है। नलके में पानी नहीं आता भाई। वो आपने सुना होगा, जमात इस्लामी वाले कहते हैं भाई हमें पाइपों में हवा नहीं, गैस चाहिए। तो वही बात है भाई, हमारे नलकों में हवा आती है लेकिन पानी नहीं आता। पानी हम ड्रमों में भरते हैं, तो उसके लिए मुझे फिर से 4:30 बजे जाना पड़ेगा। अभी 2 बज रहे हैं, तकरीबन 2.5 घंटे हैं। तो अल्लाह करे काम अच्छा हो जाए। अभी तक जो हुआ वो मैं बता देता हूँ। 300 रुपये की पहली सवारी उठाई थी, चनियोट अस्पताल नाजाबाद 7 नंबर। उसके बाद मैंने छोटी सवारी उठाई इम्तियाज़ से रेंजर्स हेडक्वार्टर बोड़ापीस 100 रुपये की। फिर वहाँ से 100 रुपये की स्कूल के बच्चों को पहलवान होटल के पास छोड़ा। फिर वहाँ से बाइकिया पर सवारी मिली पापोश कब्रिस्तान से। ये अंदर जो रोड जा रहे हैं ना मक्की मस्जिद की तरफ, वहाँ पर सवारी छोड़ी है। वो 206 रुपये की सवारी थी, 210 दे दी। बाइकिया की सवारी थी। तो कितने हो गए भाई? 300 और 100 और 100, 500 और 210, 710 हो गए भाई। अल्लाह करे बस ये 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में अल्लाह करे मेरी दिहाड़ी लग जाए, 2-3 हज़ार हो जाए, बस फिर मैं घर चला जाऊँगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। भाई कराची यूनिवर्सिटी रोड पर खड़ा हूँ। ये हालात है रोडों की। कब से ये काम चल रहा है, शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो बस रश को देखो। यहाँ पर सफारी पार्क सवारी लेकर आया हूँ और फंस गया हूँ यहाँ पर। सवारी पार्क से नीपर की तरफ जो रोड आ रहा है ना, ये वही रोड है। तो ये सामने देखो रोड बिल्कुल तंग पड़ा हुआ है। ख़ास तौर पर फ़हीम भाई सऊदी अरब में बैठा हुआ है। वो कह रहे कराची की सड़कें मुझे दिखाओ। ये कराची की सड़कें है भाई, फ़हीम भाई देखो। और मैं पापोश से गया था भाई, हनीफ अस्पताल से सवारी मिली थी यंगो पर। पापोश से हनीफ अस्पताल गया, वहाँ से सवारी बिठाई अजीज़ाबाद। मैंने सवारी छोड़ी 315 रुपये की। जैसे ही सवारी छोड़ी वहीं से 200 रुपये की सवारी मिली करीमाबाद। फिर करीमाबाद में खड़ा रहा तकरीबन आधा घंटा। करीमाबाद से सवारी मिली सफारी पार्क 600 रुपये में। उनको छोड़ा हो, बस यहाँ पर खड़ा हो। तो 710 और 315 1025 हो गए, और 200 1225 और 600 1825 हो गए भाई। एक बंदे ने कमेंट किया था मेरी आखिरी वीडियो पर, 2-3 दिन पहले की वीडियो जो थी। उसने कहा यार कराची में रिक्शे का, कराची तो नहीं बोला था उसने, बोला भाई रिक्शे का काम कैसा है, यानी वारा है या नहीं है। तो भाई रिक्शे का काम मैं ये समझता हूँ कि मुलाजिमत से बहुत बेहतर है, मुलाजिमत से बहुत बेहतर है। बाकी हवाई रोज़ी है भाई। अल्लाह जो सवारी आपको देता है ना, आप के वहम गुमान में भी नहीं होगा। सवारी पता नहीं कहाँ से निकलती है, आपके पास आती है और आपसे बात करती है सवारी, फिर आपके रिक्शे में बैठती है। तो ये अल्लाह ताला निज़ाम चलाता है भाई। रिक्शे इतने ज़्यादा है, यानी दोनों तरफ देखना पड़ेगा, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। एक तो रिक्शे बहुत ज़्यादा है,
दूसरी बात यह है गैस भी बहुत महंगी हो गई है, 350-360 रुपए किलो गैस चल रही है आजकल। और एक बात ये भी है कि भाई मज़दूरी है या नहीं है, ये आपको जो है ना थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा आदमी सवारियों के पीछे लगता है, तलाश करता है, लेकिन नहीं मिलता। फिर बाज़ दफ़ा आदमी ऐसी जगह पे खड़ा होता है कि भाई आदमी कहते हैं यार मैं थोड़ा वक्फा करता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, पंखे के नीचे बैठता हूँ, जिस तरह मेरा रिक्शा में पंखा, ये देखिए पंखे के नीचे बैठता हूँ। फिर इंशाल्लाह यानी सवारी का इरादा नहीं होता तो अचानक सवारी आ जाती है। तो अल्लाह का निज़ाम है भाई, चलाता है अल्लाह। इसको भी देखना है कि रिक्शे बहुत ज़्यादा है, सवारियाँ है या नहीं है, और इस बात को भी देखना है कि भाई गैस बहुत महंगी है। और तीसरी बात यह है कि भाई कंपनियों से बहुत बेहतर है, मुलाजिमत से बहुत बेहतर है। किसी के साथ आप 700-800 रुपये दुकान में काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, 700-800 हज़ार रुपये आपको दिहाड़ी देते हैं, लेकिन वो आपसे 8 घंटे या 12 घंटे आपसे बहुत सख्त काम भी लेते हैं। इसमें ये नहीं है भाई, घर से रिक्शा निकालो, कपड़ा मारो और अल्लाह का नाम लो, निकलो। आपको मिसाल के तौर पर 300 रुपये की सवारी मिली, फिर आपको 200 की मिली, फिर आपको 300 की मिली, कितने हो गए? 3 और 3 6 और 2 800। फिर आपको 500 की सवारी मिली, 1300 हो गए। फिर आपको मिसाल के तौर पर 700 की सवारी मिली। तो इसी तरह करते करते 2-4-5 घंटे आपका काम होगा, बाकी थोड़ा सा बीच बीच में खड़ा होना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सुकून का काम है। लेकिन ये जो इंतज़ार है ना, ये भी मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, पता नहीं सवारी आएगी नहीं आएगी, मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। तो रिस्क तो हर काम में होता है। जो बंदा रिक्शा लेना चाहते हैं वो इन सारी बातों को सोच के रिक्शा ले, कि वो कर सकता है नहीं कर सकता। अगर वो कहते हैं यार मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, रोज़ी अल्लाह के हाथ में है और पेट्रोल गैस महंगी है तो कोई मसला नहीं है, वक्त के साथ गुजारा करेंगे, तो फिर रिक्शा ले लें। एक बंदे ने कमेंट किया था, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, तो इसमें आपको भी दे दूँगा, आपको भी दे रहा हूँ, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो जो बेरोज़गार लोग हैं वो कहते हैं यार हम क्या करें। काम, हर काम आदमी अगर शुरू करे तो कर सकता है, लेकिन हर काम शुरू करने से पहले माहिरीन से, उस काम के करने वालों से पूछना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, तब आदमी खुश होता है, आदमी को पशेमानी नहीं होती। तो ये सारी बातों को सोचना चाहिए। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ यार, तकरीबन 15-20 मिनट हुआ मेरा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ।